आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। बिल्कुल देरी नहीं करूँगा, आइए चैप्टर पे आते हैं एंड चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चे ये सिलेबस उस पार्ट का है जिसमें 60% पार्ट जो आपका दिया होगा सिलेबस का, उस पार्ट का बच्चे फर्स्ट चैप्टर है ये। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, तो देरी बिल्कुल नहीं करते हैं, शुरू कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। देखो, जब 10th क्लास में आप आए हो तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे आप। पहले से आप 7th क्लास में पढ़ते आ गए हो, आपको बहुत सारे फॉर्मूला का नॉलेज होगा, और अगर नहीं है तो यहाँ मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखो बच्चे, स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन इसका मतलब क्या है? मतलब कि हम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनका फैक्टर कैसे करते हैं, मतलब उनको ब्रेक कैसे करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। पहले मैं फार्मूला लिखवाऊंगा आपको, फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो बच्चे फार्मूला इस चैप्टर के जस्ट एंड में है। ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। आपको वो फार्मूला आएंगे तभी आप चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। और मैं चाहूँगा कि शुरू में आप लिख लो। ये रहा बच्चे, देखो बच्चे, ये है उसका फार्मूला। ठीक है, बच्चे ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए। एक फार्मूला हमको पता होना चाहिए। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2axy होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे a भी लिख दो, यहाँ पे xy लिख दो। ठीक है, a माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। थर्ड हमारा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला अगर आ गया तो चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, सिंपल इसी फॉर्मूले की जगह है ये। सिंपल ये फॉर्मूला जो है बच्चे, इसी का एप्लीकेशन ये आता है। ठीक है, लेकिन आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। अगला है बच्चे फिफ्थ सवाल, मतलब फिफ्थ फार्मूला, एक्स ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का फॉर्मूला बच्चे ये होता है ए एक्स स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये याद कैसे करूँगा मैं, याद कैसे करूँगा या करूँगी बच्चे? इसको याद करने के लिए बच्चे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि ये चैप्टर में आपको मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। क्वेश्चंस आपको आएंगे तो आप आराम से क्वेश्चंस को करके इनको याद रख सकते हो। तो सिंपल आप बस देख लो, आप ए सी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस एक्स प्लस बी डी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली बहुत कम क्वेश्चन में ये यूज होता है, लेकिन ये देखो, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये होता है। फिर बच्चे होता है, फिर आपका आता है बच्चे एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। बच्चे मैं चेक कर रहा था कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। ठीक है, फिर एक्स माइनस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 3xy, एक्स माइनस वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक है, और इसके बाद बच्चे कुछ इसी का एप्लीकेशन है, इसी का एप्लीकेशन ये वाला फॉर्मूला है। मतलब कुछ 10 से 11 फार्मूलाज है, आपको याद हो जाते हैं तो आपका काम, ये चैप्टर कंप्लीट है। सिर्फ इन्हीं फार्मूले में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्या है, हाँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मतलब अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसके अंदर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो उसको ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये लास्ट वाला ये रहा बच्चे, लास्ट वाला मतलब ये पॉजिटिव में था तो यहाँ नेगेटिव में आएगा। तो मतलब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। मतलब कुछ फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे इसको लिखा गया है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, और आगे बढ़ के हमको काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, इसी से हम बच्चे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, एंड बच्चे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। अभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा चैप्टर में।
ठीक है, तो बच्चे स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन अब शुरू करते हैं। वो फॉर्मूला था, फॉर्मूला होने के बाद अब हमारा चैप्टर हमको आसान लगेगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ पे एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड नॉलेज मतलब क्या क्या पता होना चाहिए आपको। एलसीएम आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, ये सब बच्चे मैं पहले करा चुका हूँ, फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने कराया था। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम आना चाहिए आपको। ठीक है, स्पेशल प्रोडक्ट फॉर्मूला दे रखा है बच्चे ये। ठीक, मॉड्यूल दे रखा है। ठीक है, जियोमेट्रिकली वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों आता है, उसका वेरिफिकेशन दिया हुआ है। ये एग्जाम में पूछते नहीं है तो फिर बेकार में हम करेंगे नहीं। ठीक है, हमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है किसी भी तरीके से, सिर्फ फॉर्मूला बच्चे ड्राइव कर रखा है यहाँ पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखो ये वाला बच्चे, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा, बाकी आप खुद से करोगे घर पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। चलिए ट्राई करते हैं भाई, तो क्या आंसर होगा। 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, फर्स्ट ही फॉर्मूला है ये, क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यही फॉर्मूला था, है ना, ये फॉर्मूला था। अब इसको हम इस पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस बच्चे आएगा 2 इंटू 2a इंटू 3b इंटू, ठीक है, प्लस 3b का होल स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। फिर अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4a स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12ab एंड यहाँ पे 3 3 9 9b स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो मतलब इतना ही इजी है। ठीक है, बाकी आप खुद से ट्राई करोगे। बाकी यहाँ सोल्यूशन भी अवेलेबल है बुक के अंदर, तो वहाँ पे आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन बच्चे ऐसे ही हैं, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाऊं, देखिए ये वाला कर लेते हैं, फोर्थ वाला कर लेते हैं, x प्लस 9 और x प्लस 3। ये देखिए यही कर लेते हैं, x प्लस 9 और x प्लस 3। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बच्चे लिखवाया था मैंने आपको, अभी बताता हूँ मैं आपको ये क्या करना है। ये इसको लिख सकते हैं हम x प्लस ए एंड बच्चे x प्लस इसको b लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ देखो फॉर्मूला कहाँ का है, कहाँ से आया ये वाला हमारे पास। ये देखो अब x प्लस ए ढूंढो, x प्लस ए और x प्लस बी कहाँ गया भाई, कहाँ गया। ठीक है, हाँ बच्चे देखो यहाँ हमको फॉर्मूला मिल गया, ये वाला ये रहा, x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, मतलब आइए अब देखते हैं कैसे लिखें उसको। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x सोचिए, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस पे सिंपल है, इसको पुट कर देना है एंड हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, एक्स क्या है, तो एक्स तो एक्स स्क्वायर ही है। ठीक है, ए क्या है 9, बी क्या है 3, ठीक है, इंटू एक्स, ए बी को मल्टीप्लाई कर दो 27। अगर इसको हम फिर से सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27 एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे इतना ही सिंपल है, बाकी आप खुद से ट्राई करोगे जो भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है। सिंपल है, बस फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला अप्लाई करो एंड यू कैन गेट द आंसर। आपको आंसर आपको जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है, देरी नहीं करेंगे, अगला कॉन्सेप्ट चेक करते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 में बच्चे, यूजिंग द स्पेशल प्रोडक्ट कैलकुलेट द फॉलोइंग। बच्चे इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभार एमसीक्यू के अंदर आपको पूछा जाता है। ठीक है, या फिर बच्चे जब आप सीबीएसई का एग्जाम देते हो तब भी इसके अंदर 2.5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसका बच्चे एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आप खुद से करेंगे। एक क्वेश्चन बच्चे मैं कराऊंगा, बाकी आप खुद से करेंगे। अभी बच्चे कौन सा कराऊँ मैं आपके लिए,
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं बच्चे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 101 मल्टीप्लाई 101, ठीक है। 101 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 प्लस 1, है ना, इंटू 100 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला किसका है, अगर मान लो इसको ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो मतलब कि आ गया भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड इसको हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1, है ना बच्चे, प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, यहाँ से आएगा 200, यहाँ से आएगा 1। अब इसको अगर ऐड करें बच्चे तो ये आएगा 10,201, 10,201 आएगा। तो बच्चे ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आने वाले जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब समझ रहे हो ना कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो हम ऐसे करके उसको ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप आने वाले क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे या फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की क्या कहानी है, ठीक है। अब बच्चे ये आ गया 4.1 एक्सरसाइज आ गया, ठीक है। एक्सरसाइज बच्चे बिल्कुल अगर आपने एग्जाम्पल सारे सॉल्व करे हैं, ठीक है। एक लाइन लिखता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ये बुक है, ठीक है ना, आपने हो सकता है कहीं और से बुक बाई कर रखी होगी, आपके पास नोट्स होगा या कुछ भी होगा, लेकिन बच्चे ये जो बुक है, पहली बात तो बेस्ट है NIOS पढ़ने के लिए, NIOS में पास होने के लिए NIOS की बुक परफेक्ट, क्या है, परफेक्ट, ठीक है बच्चे, परफेक्ट है। अब क्या करना है, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो बच्चे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी परफेक्ट है, लेकिन एक बात जानने वाली है कि अगर हमको एक्सरसाइज नहीं आ रहा और एक्सरसाइज करने का टाइम भी नहीं है तो सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, एग्जाम्पल कर लो। इससे क्या होगा बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट जल्दी हो जाएगा। ये काम तब करना होता है जब हमारे पास टाइम कम होता है, जैसे कि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम बचा है एग्जाम के लिए। चलिए तो एक्सरसाइज का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो ये हमने करके देख ही लिया, ऊपर हमने सॉल्व किया था एग्जाम्पल नंबर 1 में, तो सेम वही चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं। अभी क्या नया, हाँ देखो नया नया फार्मूला ड्राइव हो रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 2ab प्लस ab प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये पूरी कहानी रहती है। इसको ड्राइव कैसे करते हैं, एग्जाम में ड्राइव करने के लिए नहीं आता है, एग्जाम में ड्राइव करने के लिए नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इंटू माइनस बी क्यूब, ठीक है ना, इंटू तो नहीं आता, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो ए प्लस बी इंटू ए होल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मतलब कि अगर माइनस साइन आएगा तो सिर्फ ए बी में चेंज होगा साइन, है ना, और यहाँ पे अगर प्लस था तो सिर्फ यहाँ ए बी पे साइन चेंज था। तो मतलब कुछ क्या है बच्चे, फॉर्मूला सेम है, बस थोड़ा बहुत साइन वगैरह देखना है और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो याद कैसे होगा, तो बच्चे याद कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप याद होता जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन ही डायरेक्ट ही आ गया। अब देखो पहला ही क्वेश्चन सॉल्व, देखो बच्चे मैंने कहा था ना, जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अगर मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करूँ इसके लिए 7x प्लस 9y इक्वल टू क्यूब इंटू क्यूब इसका होल क्यूब, तो अगर मैं लिख दूँ 7x, ठीक है, चलिए हम लिखते हैं भाई, यहाँ क्या दिया हुआ है 7x प्लस 9y का होल क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूला हमको पता है, अगर आप ध्यान दे रहे हो थोड़ा
तो फॉर्मूला आपको पता है, या फिर बच्चे क्या करना है ना, हो सकता है फॉर्मूला आपको याद नहीं भी होगा, तो आपके सामने पेपर रखो, उसको कर करके देखो, देख देख के करोगे तो अपने आप हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब, ये फॉर्मूला है। अब इसको पुट कर दो उधर एंड अब हमारा आंसर आ गया। तो अब हम 7x का होल क्यूब है ना, 7x इंटू 9y इंटू हमारा आएगा 7x प्लस 9y है ना, प्लस 9y का होल क्यूब। बस अब इसको सॉल्व करना है और ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 का बच्चे क्यूब क्या होता है, 343x क्यूब। ठीक है, अभी और देखते हैं, 9 इंटू 7 इंटू 3, ये होता है बच्चे 189xy इंटू हो जाएगा 7x प्लस 9y, ये हो जाएगा 729। ठीक, जब इसको फर्दर बच्चे सॉल्व करेंगे 343x क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हमारा आएगा कुछ हमारा ये आ जाएगा लगभग 1323, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 189 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 701 एक्स वाई स्क्वायर प्लस यहाँ बचा एक्स वाई क्यूब आएगा, यहाँ पे वाई क्यूब आएगा 729 वाई क्यूब। एंड बच्चे यहाँ पे कुछ ऐड होता है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट होता है सब्ट्रैक्ट कर दो। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 7 का क्यूब हमको याद होना चाहिए, 9 का क्यूब हमको याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देता हूँ, 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 10 13, इनके वजह से एटलीस्ट स्क्वायर पता हूँ, स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो हमको इसका स्क्वायर पता होना चाहिए। हमको 20 तक पता होना चाहिए बच्चे। ठीक है, यहाँ मैं टाइम पास नहीं करूँगा, ठीक है, मैं जितना लिख सकता हूँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 13 तक आपको ऐसे 20 तक पता होना चाहिए। वैसे ही बच्चे क्यूब भी पता होना चाहिए आपका, कि 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी आपको 20 तक पता होना चाहिए। 11 12 13 14, आपको ये पूरा 20 तक पता होना चाहिए कि इसका क्यूब होता है क्या है। ठीक है, तो ये याद कैसे होगा, तो सिर्फ प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है। ठीक है, इसको आप याद करोगे प्रैक्टिस करके। तो एक पेज पे ये लिख के देख लो, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। अगर ये याद रहा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में मुझे कैलकुलेशन तो होता ही है। ठीक है, मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन तो होता ही है। ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, आइए रहा, यूजिंग द स्पेशल प्रोडक्ट एंड फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्यूब फाइंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग का। 101 पहला क्वेश्चन करते हैं हम, सेकंड वाला। ठीक है ना, 19 का भी कर सकते हैं, लेकिन हम 100 का करते हैं, जिसकी समय कम लगे और समझ में ज़्यादा आए। बच्चे समझने के लिए हमेशा हमें इजी क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, बाकी फिर तो रहता ही है आसान। 101 था ना बच्चे, 101, हाँ 101 का क्यूब करना है हमको। सिंपल निकाल सकते हैं वैसे। ठीक है, 1 2 3 2 1, आना वैसे ये चाहिए। ठीक है,
आगे देखते हैं क्या आता है। बल्कि चलिए, तो इसको लिख सकते हैं हम 100 + 1 का क्यूब। फॉर्मूला हमको पता है, लिख देता हूँ भाई फॉर्मूला। 3xy x + y क्यूब। ठीक है, यही फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लिखेंगे 100 का क्यूब प्लस यहाँ पे 300 इंटू 1 प्लस 100 + 1 + 1 का क्यूब। ठीक है, यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 0 5 6। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा ये 300 आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 101, तो यहाँ से आएगा बच्चे ये 1 ओनली। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे 000, ये हो जाएगा बच्चे 30300 + 1। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे 30301 103030। ठीक है, और आखिर में 1 भी आएगा बच्चे, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया, बस मुझे ये फार्मूला मुझे याद था। और क्या आप ये कर पाओगे? तो अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से कर पाओगे, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्या अगली कहानी क्या है? अगली कहानी है अगला एग्जाम्पल। ठीक, अगला एग्जाम्पल क्या है? विदाउट द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, बिना मल्टीप्लाई किए हुए फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसका आंसर बताओ। ठीक, अब देखो ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला हमने देखा था, पहले इसको अपन लिखते हैं फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे। 3a + 3b है ना, 3a + 3b। और क्या था? और क्या था भाई? 4a² - 6ab + 9b। 4a² 6ab + 9b²। यही था ना? अभी देखो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है 3a + 3b का, मतलब कि x³ + y³ का फॉर्मूला है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको प्रूफ दिखाऊं तुमको तो ये देखो, आ जाओ पीछे, आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे। ठीक है, फर्स्ट पेज पे अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा है ये देखो, ये रहा, ये देखो। इसको थोड़ा हम इरेज कर दें। ये देखो, x + y x + y x² - xy + y² = x³ + y³। इन्हीं फॉर्मूलों में से पूरा चैप्टर बन के बना हुआ है हमारा। तो चलिए भाई, अभी हम का कुछ नहीं करेंगे। कहाँ गए भाई? हाँ, इधर आ गए। और आखिरी पेज हमारा ये रहा। इस पे देखो जरा क्या करना पड़ेगा। इस पे बस ये वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो सिंपल करेंगे 3a का होल क्यूब 3b का होल क्यूब। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9a³ नहीं, 3 का 9 थोड़ा होता है बच्चे, 27 होता है ना। 27a³ 4 का और क्या होता है 3 है ना। हाँ, तो 3 का आएगा 27b³। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना बड़ा। ठीक है, तो क्या किया मैंने? सिर्फ फॉर्मूला लगाया था ये वाला, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका, ठीक है ना। अभी अपन आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला करना है इसको सिंप्लीफाई। देखो कितना बड़ा है भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। 3x - 2b का होल क्यूब। एक क्वेश्चन है 4.6 का, छठा एग्जाम्पल है हमारा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है इसने, तो आ जाता है ये कम से कम 2.5 नंबर में या 2 नंबर में आपसे पूछ ले जाता है।
ठीक है। तो 3x माइनस 2y वाई का होल क्यूब क्या होता है, प्लस 3x वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस इंटू प्लस 2y प्लस 3x इंटू 3x माइनस 2y, पता नहीं क्या क्या लिखा है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है बच्चे, और हमको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो देखो बच्चे, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैच हो रहा है। ये देखो, अगर मैं पेन लेके आऊँ थोड़ा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो, ये आ गया ए, इसको मान लो ए है बच्चे, ये है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ए मान लो इसको। तो अगर ये ए है और इसको मान लेते हैं ये 3x स्क्वायर वाई, 3x, इसको मान लो x, ठीक। तो ये x स्क्वायर है ना, 3x, तो इसको मान लो बच्चे प्लस वाले को y। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, 3x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर है ना, प्लस वाई क्यूब। तो सिंपल है ना बच्चे, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है भाई x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब के बराबर होता है। तो अपन x फाइंड कर लेंगे, y फाइंड कर लेंगे और रख देंगे वैल्यू पुट। तो x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, अगर हम इसको इधर करें, अपन क्या करते हैं, पीछे करते हैं, है ना, पीछे करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। इधर करते हैं, हमको x की वैल्यू चल गई थी, पता कितनी थी भाई, x की वैल्यू क्या थी, मैं भूल ही गया। x की वैल्यू क्या थी, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, है। तो यहाँ पे लिखते हैं 3x माइनस 2y, ये x है, और ये y क्या था, 3x प्लस 2y। अब हमको सिंपल बच्चे फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है ना। तो 3x माइनस 2y माइनस, है ना, फॉर्मूला प्लस का था वहाँ पे, फॉर्मूला प्लस का था, तो 3x प्लस 2y, अब इसका होल क्यूब आएगा, ठीक। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आएगा 3x माइनस 2y, 3x प्लस 2y, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो आएगा 3 प्लस 3 6x का क्यूब, तो आएगा 6 का क्यूब होता है बच्चे आई थिंक 512, मल्टीप्लाई करते हैं, 36 6, 36 का 6 3, 6 3 18 और 3 18 और 3 21, 216 बच्चे। तो 216x क्यूब, 216x क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, मतलब ऐसे ही, हाँ देखो यहाँ पर 216x क्यूब आंसर आ रहा है, ठीक है ना। इसको आंसर आपको एग्जाम्पल में मिलेगा। तो एग्जाम्पल 4.7 बच्चे, इसको आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा, यहाँ पे ये ए है तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये बी है, तो आ गया ना ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए क्यूब, हाँ देखो ए बी बी बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब नीचे ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर देखो जरा ए, ठीक है ना, ए बी, नहीं ए बी और बी स्क्वायर, मतलब कि बच्चे सिंपल है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है भाई, इसको यहीं लिख देते हैं अपन, इसको अपन यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो सिंपल है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ एंड सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ एंड सॉल्व करो। देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है फॉर्मूला। अब देखो इसका फॉर्मूला हमने पीछे देखा था, तो फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया है, फॉर्मूला पुट करोगे आंसर आएगा, एंड इसका फॉर्मूला भी लगाने लिखने की ज़रूरत ही नहीं है,
जब ये लिखोगे तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए मैं कर देता हूँ आपके लिए वैसे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक, और ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड यहाँ पे बच्चे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ए बी आंसर में आ जाएगा, ए बी आंसर में आ जाएगा। और ए बी आंसर आएगा, ए हमारा क्या दिया हुआ है 857, ठीक है, बी कितना दिया हुआ है 837, मतलब कि आंसर 20, आंसर 20 आ गया। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है क्योंकि ये गायब हो जाएगा, ये सेव नहीं होगा, ठीक। तो ये पूरा आसान है, मतलब दिखने में पता नहीं क्या ही लग रहा है, क्या है भाई समझ में नहीं आ रहा, पत्ते में नहीं जा रहा भाई, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बहुत इजी हो जाता है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, ए बी बी बी, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, प्लस है, यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए, तो मतलब सिंपल है ए माइनस बी यहाँ भी आएगा, सॉरी ए प्लस बी आएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है ना, और ए बी आंसर में आएगा तो आसानी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, ए प्लस बी आया था ना, सॉल्व हो गया। अभी 4.2 एक्सरसाइज पे आ गए। 4.2 एक्सरसाइज क्या था, राइट द एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है भाई, फॉर्मूला जो हमने किया है, देखो बच्चे एक्सरसाइज करवाऊंगा नहीं, एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे, एग्जाम्पल्स के ऊपर ही एक्सरसाइज बने होते हैं, ठीक है। कभी भी आप बुक देखोगे मैथ का, चाहे आप सीबीएसई की बुक देख रहे हो, एनएस की बुक देख रहे हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट की बुक देखते हो, ठीक है, हर एक्सरसाइज से पहले 3-4 एग्जाम्पल दिए होते हैं, उन्हीं एग्जाम्पल के ऊपर बच्चे आपका एक्सरसाइज बना हुआ होता है। तो ठीक है भाई, ये आप खुद प्रैक्टिस, आपके प्रैक्टिस के लिए है ये। अब अगला एक्सरसाइज देखते हैं क्या है भाई, अगला अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखो बच्चे पहले तो भाई दोनों शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि होता क्या है। फैक्टर मतलब कि तोड़ना, ब्रेक करना, फैक्टर करना, ठीक है ना, जबकि हम एलसीएम में कर रहे होते हैं, लाइक 20 का फैक्टर 2 गुने 5 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 5 है ना, फैक्टर हो गया इसका। पॉलिनोमियल मतलब कि बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर बच्चे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं 2 से ज़्यादा हो, मतलब पॉली हो, पॉली मतलब बहुत सारे, नोमियल मतलब वेरिएबल्स, तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो उनके इक्वेशंस के बारे में, तो मतलब इसका मतलब है इक्वेशंस का फैक्टर कैसे करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं, क्या लिखा है ना, 3 गुने 4 12 होता है, तो 12 का फैक्टर 3 और 4 हो गया। वैसे ही बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस वाई का फैक्टर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। चलिए भाई देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हेलो, तो हम बच्चे अगला टॉपिक आ गया हमारा फैक्टराइजेशन बाय डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से यूज करके हम फैक्टर कैसे करते हैं। सिंपल है भाई कि अगर 10a माइनस 25 दिया हुआ है, 10a माइनस 25 दिया हुआ है, तो सिंपल है a की कितनी वैल्यू हो सकती है, a की कितनी वैल्यू हो सकती है वही इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो अगर हम मान लीजिए अगर हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो लेकिन इसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करके हम इस ये लेके आ सकते हैं। अगर मैं मान लो इसी बात को समझाऊं कि फैक्टर होता क्या है, ठीक है ना, 10a प्लस कितना था 25 ना, 10a प्लस 25, 10a माइनस 25 था, 10a माइनस 25, तो इस नंबर को लाने में, ये नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, तो इस नंबर के लाने में कितने नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, लाइक बच्चे को पहले इसको मल्टीप्लाई फिर ये मल्टीप्लाई, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हो सकता है ये नंबर आया हो। बात को समझो, चलिए एक नंबर लेते हैं 20, 22 इंटू 2 इंटू 5 है ना, तो ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तभी ये आएगा, ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तभी ये आएगा। मतलब कि सिंपल है, कहाँ गया भाई, है ना, मतलब कि सिंपल है कि ये तीनों क्या है 20 के फैक्टर है,
बस अब यहाँ पे ए आ गया, इसकी जगह 20 की जगह ए आ गया है। तो यहाँ पे देखो जरा, अब ये जो नंबर है इसके फैक्टर ये भी है, ये भी है, ये भी है। बस अब हमको ये तीनों फाइंड करना है, यही हमारे को एग्जाम में पूछा जाएगा और इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टर को फाइंड करने को फैक्टराइजेशन कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। चलिए भाई, हमको अब बेसिक बेसिक तो पता चल गया। चलिए थोड़ा और देखते हैं आगे क्या क्या सीन है। चलिए भाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना 5 कॉमन आ जाएगा, 2a माइनस 5। तो मतलब इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक इसका 5 एक फैक्टर है और इसका एक 2a माइनस 5 एक इसका एक फैक्टर है। क्या एक इसका फैक्टर है? तो हाँ, एक हर एक नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर एक नंबर का एक फैक्टर होता है, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो, चाहे वो नंबर रैशनल हो, चाहे वो नंबर इरेशनल हो, चाहे वो नंबर इमेजिनरी है। इमेजिनरी नंबर का भी फैक्टर 1 होता है। मान लीजिए अगर आपको इमेजिनरी के बारे में जानकारी नहीं है, वैसे तो ये हमने पढ़ा भी नहीं है, अगर अंडर रूट माइनस बनाएगा तो इसका फैक्टर भी इंटू में 1 आकर 1 होता है। चलिए ठीक है भाई, तो हमको इसका कहानी तो समझ में आ गया। अगर हमको बच्चे फैक्टर की कहानी समझ में आएगी तो चैप्टर समझ में आएगा, बाकी फिर क्वेश्चन तो कुछ भी आ जाए। अभी मान लो मैं सेकंड क्वेश्चन और उठा लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन तो ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अगर यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, एक्स वाई पूरा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और कॉमन क्या आएगा, यहाँ से बच जाएगा ओनली वाई और यहाँ से बच जाएगा एक्स। तो सिंपल है ना, इसके दो फैक्टर्स आ गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बच्चे वाई प्लस एक्स इसका फैक्टर आ गया, मतलब दो इसके फैक्टर्स आ गए। तो अगर एग्जाम में पूछे तो क्या x is a factor of x square y cube x cube y square, तो क्या x इसका फैक्टर है? तो हाँ भाई है। इसको हम x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई लिख सकते हैं और x, सॉरी यहाँ पे आएगा x प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो x भी फैक्टर है, y भी फैक्टर है, x स्क्वायर भी फैक्टर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी फैक्टर है, वाई स्क्वायर भी फैक्टर है और x प्लस वाई भी इसका फैक्टर है। तो कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चे इस कहानी से। अभी फैक्टराइजेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंट टू स्क्वायर। अभी दो अलग अलग स्क्वायर के अलग अलग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, बहुत इजी है, बहुत आसान है। अभी देखो जरा, 9 पहला क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप खुद से करेंगे। 9x स्क्वायर माइनस 16xy स्क्वायर, तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे भाई? इसका फैक्टर करने के लिए थोड़ा हम जगह बनाते हैं इधर ही। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया कि जो हमारा 9x स्क्वायर था माइनस 16y स्क्वायर, यही सवाल था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका होता है? हाँ, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको, इसका आंसर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अभी हम ए प्लस बी क्या करेंगे, 3x प्लस 4y एंड 3x माइनस 4y एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा फैक्टर हो गया, मतलब ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। ऐसे ही करना है पूरा सवाल। आगे देख लेते हैं, सारे एग्जाम्पल करा रहा हूँ एक एक करके आपको कि सारे के सारे परफेक्ट आपके हो जाए। अभी क्या लिखा है, फैक्टराइजेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, ठीक है। मतलब 3 ट्राइनोमियल, मतलब 3 दिए होंगे स्टेप्स, 3 दिए होंगे आपके प्लस में या फिर 3 ऐसे
पैटर्न में दिया होगा ऐसे करके, ठीक है, नॉमिनल दिया होगा। अभी परफेक्ट फैक्टराइजेशन कैसे होगा इसका, तो ये देखते हैं, पहले ही का देख लेते हैं, पहले का ही देख लेते हैं। अभी 9x², अभी देख लेते हैं भाई, 9x² प्लस 24xy प्लस 16, ठीक है। वैसे ये सवाल आएगा नहीं आपके एग्जाम में, बहुत आसान है, क्योंकि 9x² 24xy नो, यहाँ पे क्या आएगा 4, देख लेते हैं एक बारी, 16 आना चाहिए वैसे तो, हाँ 16 है। यहाँ पे आएगा 16y²। इसको फैक्टर करने के लिए हमको जरा सी पता जानकारी होना चाहिए कि किसका फॉर्मूला बन रहा है ये। तो अगर हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हमको हुआ है इतना पढ़ने के बाद, तो ये कुछ 3x का होल स्क्वायर है, ये 2 इंटू 3x इंटू ये 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर ये हुआ है। अगर इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमको ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो हमको ज्ञान सही प्राप्त हुआ है, ठीक। तो भाई अगर हमको ये ज्ञान मिल गया तो फॉर्मूला भी चल गया पता कि किसका फॉर्मूला है ये सिंपल फॉर्मूला बन रहा है a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस b²। तो आपको अगर ये आसान लग रहा है तो बच्चे ये जो बड़े बड़े जो फॉर्मूले थे स्टार्टिंग में, आइए दिखाता हूँ आपको स्टार्टिंग में, इनके ऊपर भी सेम सवाल आ सकता है। और ऐसे ही पहले हम वैसे हम करें ये वाला रहे, हाँ ये वाला हमने अभी किया, कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। तो आंसर आएगा इसका 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर इसका आंसर हो गया। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। आगे ऐसे ही कर सकते हो आप, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। सॉल्व करोगे तभी, आपको प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट हो पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस करने से आप इंसान परफेक्ट बनता है। अगला क्या है भाई, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल टू द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, मतलब कि पॉलिनोमियल है जो कि रिड्यूसिबल है टू परफेक्ट स्क्वायर के बीच में। चलिए भाई देखते हैं, बहुत इजी है, बहुत आसान है, आपको आता है, ठीक है। बस थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं पता है। चलिए देखते हैं ये वाला, ये फर्स्ट वाला ही करके देखते हैं, x की पावर 4 और 4y की पावर, ठीक। इसको थोड़ा छोटा करते हैं कि यहीं पे हो जाए हमारा। चलिए यहीं देखते हैं इसको। तो x की पावर आएगा 4, तो हम x की पावर 4 एंड 4y की पावर, है ना, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, तो x की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2y² का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड ये किसके बराबर होता है भाई, जरा सा अगर थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है हमको, तो ये मान लीजिए बड़ा x का होल स्क्वायर और ये बड़ा y का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये आता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab या माइनस 2xy, तो ये इसका होता है। अभी ये वैल्यू उसके अंदर पुट कर सकते हैं हम, क्यों भाई ये क्यों होता है पहले तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। x² प्लस y² प्लस 2xy फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये स्मॉल नहीं आएगा, बड़े बड़े आएंगे सब, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देनी है, ठीक। ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देनी है। थोड़ा हम इसको यही करेंगे कि थोड़ा सा हमको जानकारी आसानी से मिल पाए कि हम क्या कर रहे हैं।
ये देखो अभी हम करना क्या चाहते हैं, अभी हम करना चाहते हैं बच्चे देखो जरा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हमको ये वाली वैल्यू हमको इधर पुट करनी है, तो कर देते हैं ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, एंड फिर इसको फर्दर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर लो एंड सॉल्व कर दो, इसको ओपन कर लो और सॉल्व कर लो। तो अगर इसको हम ओपन करेंगे, चलिए इधर ही सॉल्व करना चाहेंगे तो उसको फिर से छोटा करना पड़ेगा हमको, थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिखते हैं बच्चे। हाँ, अगर इसको हम इधर रख दें, इसको भी कहाँ था, ये यहाँ पे था शायद। ठीक है, तो अगर हम इसको बच्चे ये ऐसे लेकर इसको इधर रख दें, ठीक, अब ये वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 4 सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो यह आएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 2ab 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर x की पावर 4 4y की पावर 4 एंड यहाँ से आएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अपन इसको अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4, तो फिर से हमारा वो आंसर आ गया। तो हमको तो उसका फैक्टर करना था ना। ठीक है, अगर हम इसको काट देंगे तो फिर से तो वही आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, तो मतलब इसका मतलब यहाँ पर हम सही कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका करना है फैक्टर। तो देखो यहाँ पे ये देखो क्या सवाल बन रहा है हमारा। ठीक, अगर हम इस पर ध्यान दें तो अगर हम प्लस करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर, तो सिंपल आ गया ना कि बच्चे ये होल स्क्वायर है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy, और दूसरा हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, इसको आप और भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, और भी इसको ब्रेक कर सकते हो, लेकिन इतना ये इनफ हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। हाँ देखो, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। एंड बच्चों यहाँ पे आ गया 4.3 एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी और बहुत सही। ये सारे आ गए आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड आपको भी सारा करने की ज़रूरत नहीं है, वो 20-21 क्वेश्चन हैं, 21 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 5-6 क्वेश्चन भी किए और अगर सही से कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बन गई कहानी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है फैक्टराइजेशन ऑफ परफेक्ट क्यूब पॉलिनोमियल। अब परफेक्ट क्यूब पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप खुद से करोगे। ठीक, तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे, मैंने कहा ना बच्चे, स्टार्टिंग में कहा था जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ ना सिर्फ वही आ रहा है, सिर्फ रिपीटिशन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर फॉर्मूला आपने रट लिया तो क्वेश्चन आपको आंखों दिखाई हो जाएगा, मतलब आंख से देखने से हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई, है ना। यहाँ पर अगर इसको लिखते हैं
एक्स क्यूब प्लस 6x² वाई, और क्या था भाई 12xy² प्लस 8, 12 प्लस 8, 12xy² प्लस 8y³। ये सिंपल फॉर्मूला बन रहा है x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक, क्योंकि ये होता है x³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक, प्लस y³। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा x³ 3x² y 3xy² प्लस y³ एंड हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा बच्चे, सिंपल ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस एंड y की वैल्यू आएगी 2 y³ तो हमारा फैक्टर जो हो जाएगा x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y एंड दिस इज आवर आंसर। एंड ये हमारा आंसर हो गया बच्चे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं यार। बच्चे एक ही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होना नहीं कारण ना आपको हो सकता है बोरियत भी लगना लग जाए, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है। जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया वो सेम फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है, पुट करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी होती जा रही है। अगला भी यही है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग सम और डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब। 2 क्यूब को सम और डिफरेंस करने पे उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। सिंपल है, x³ प्लस y³ x³ माइनस y³, है ना। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको कि x प्लस वाई होता है इंटू x² माइनस XY प्लस होता है y²। फिर होता है हमारा बच्चे x³ माइनस y³, तो x माइनस वाई फिर होता है इंटू में x² माइनस XY माइनस y²। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आप कर पा रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ, सेम फॉर्मूला अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे आपको, कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। इसकी बात कर रहा था मैं, कहाँ गया, ये रहा। एक ये वाला फॉर्मूला है और एक ये वाला फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन से खुद से भी कर पाओगे, या आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। सिंपल है, 64a³ प्लस 27b³। चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, कर देते हैं आपके लिए भाई। 64, है ना, सही गलत जगह कर रहा हूँ मैं। (64) a³ और यहाँ पे क्या था बच्चे 27 y³। ये फॉर्मूला है भाई x³ प्लस y³, ठीक। तो इसका फॉर्मूला को लिखेंगे, 64 होता है 4 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, बस फॉर्मूला पुट कर दो आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, ठीक, x² माइनस XY प्लस b लिख दिया, y आएगा, ठीक। यहाँ पे हम लिख देंगे 4a प्लस 3y इंटू, यहाँ पे इसको करेंगे बच्चे तो ये आएगा 16a² XY माइनस 4a मल्टीप्लाई 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चे, यहाँ से देख लो 4a प्लस 3y, यहाँ से हो जाएगा 16a², 4 तिया 12a, को a लिखिए, क्या लिखा, हाँ ay है, ay है, प्लस ये हो जाएगा 9y² एंड दिस इज आवर आंसर। एंड बच्चे ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चंस को। आपको ये 4.4 बच्चा वो खुद से करना है, ठीक है ना, कर लेना है यार, आसान है।
अभी आएगा फैक्टराइजिंग द ट्राइनोमियल बाय द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये क्लास 9th में पढ़ा था हमने, ये शायद 8th में भी था। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, बस बीच वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करो कि प्लस करने पे तो बीच वाला टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे साइड वाले टर्म्स आ जाए। सिंपल है। देखो ये फॉर्मूला से नहीं समझ पाओगे हो सकता है, तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो पहले साइड वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, 2x स्क्वायर। 3 को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर आए और ऐड करने पर 3x ही आ जाए। तो देखो भाई सिंपल है, तो इसको मैं इधर करूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर को लिखो 2x प्लस एक्स प्लस 2, क्या मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर आ रहा है, हाँ भाई 2x स्क्वायर आ रहा है, तो 2x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर आ रहा है, ऐड करने पर 3x ही आ रहा है, तो अपन ने बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2 1 x प्लस 2, एंड जब अपन इसको सॉल्व करेंगे मतलब कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 एंड x प्लस 1 आएगा। और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है x प्लस ए एंड x प्लस बी। ठीक है, तो अगर हमको फॉर्मूला आता है तो ये देखते ही हम वो लिख सकते हैं। अगर हमको ये फॉर्मूला आता है, अब देखो फॉर्मूला कहाँ है भाई लिखा हुआ, फॉर्मूला फर्स्ट पेज पे, फिर से फर्स्ट पेज जाना पड़ेगा आपको। ये देखो कहाँ आया क्वेश्चन, कहाँ आया भाई, देखो भाई कहाँ इधर है, ये रहा। देखो अगर मैं इसको रब करूँ थोड़ा, यही कहानी थी उसकी कि प्लस करने पे तो वही आए और मल्टीप्लाई करने पे भी वही आए। ठीक है ना, यही वाला ये वही सेम कहानी है। ठीक, तो अगर आपको ये फॉर्मूले पते होंगे, तभी बच्चे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये सारे फॉर्मूले आपसे लिखवाए थे कि बच्चा अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो काम बहुत आसान होगा, चैप्टर बहुत ईजी रहेगा। चैप्टर लेंदी है लेकिन फॉर्मूले सिर्फ यही है, कितने 10 हैं, 10-11 फॉर्मूले हैं बच्चे, बस यही फॉर्मूला है, ये आप कर लोगे काम आपका हो जाएगा। जब आप ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हो ना, तो सबसे पहले ही इसको याद कर लो। इसको आप हर एक फॉर्मूले को 4 बार लिख के देखो, 5 बार लिख के देखो, तो 10 फॉर्मूला है तो 50 बार लिखना पड़ेगा, है ना। 10 फॉर्मूले को 5-5 बार लिखेंगे तो 50 बार लिखना पड़ जाएगा एक फॉर्मूले को, मतलब एक फॉर्मूले को टोटल। तो अगर ये कर लेते हो ना बच्चे, तो मेरी गारंटी है कि ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगने वाला है। चलिए भाई, ज्ञान की बात थोड़ा कम करते हैं और पढ़ाई वाली बात ज़्यादा करते हैं। तो फैक्टर कर सकते हो आप, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस, तो क्या करेंगे 5 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 30 आ जाएगा, माइनस 30। 13 को ब्रेक करो तो 10x प्लस 3x आएगा, लेकिन 10 करेंगे तो प्लस का आएगा, हमको चाहिए -30x स्क्वायर, तो ये आ सकता है 15x माइनस 2, 15x माइनस 2x। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 तो आएगा और माइनस साइन भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसको इधर ही करके बताऊं, अगर मैं आपको इधर ही करके बताऊं तो कैसे करेंगे, ठीक है इसको कर रहा हूं मैं इधर। ठीक है, तो अगर 5 है, एक्स स्क्वायर है प्लस 13x माइनस 6 है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 30x स्क्वायर माइनस का। सिंपल है, 13 को ऐसे तोड़ दो कि मल्टीप्लाई करने पे यही आए, जमा करने पे तो 13 ही आए, तो 15x स्क्वायर प्लस करूँगा 15x माइनस 2x माइनस 6, घटाऊँगा तो 13 ही आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 30x स्क्वायर माइनस का आएगा। तो हो गई ना अपनी कहानी डन। यहाँ से 5x कॉमन, यहाँ से x, तो यहाँ से बच जाएगा 3, यहाँ से 2 कॉमन, -2 कॉमन तो x प्लस 3, एंड सॉल्व करेंगे यहाँ पे बच्चे प्लस आएगा x प्लस 3 और यहाँ पे आएगा 5x माइनस 2, एंड दिस इज आवर आंसर। इतना ही ईजी है, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये अब गायब होने वाला है, हो गया गायब। चलिए भाई देखते हैं आगे। अब बच्चे आ गया एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज
4 पॉइंट। ठीक है, एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व करोगे, यही बात हुई थी हमारी आपसे। अभी HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का HCF और LCM कैसे निकालते हैं, बहुत इजी, बहुत आसान एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए अभी HCF, अभी HCF का फुल फॉर्म पता होना चाहिए बच्चे। क्लास 4th में जब आपने कभी आपको पढ़ा होगा, मैथ तो याद होगा, HCM LCM और HCF वही पढ़ा था हमने। LCM का मतलब होता है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, वो LCM है। सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर किसके हैं, तो वो HCF है। ठीक है भाई, अब स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन, ठीक है ना बच्चे। ये कहानी बहुत आसान है और बहुत इजी है, सिंपल है भाई। इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर करो, जो कॉमन आ रहा है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अगर मैं आपको इसको यही बताना चाहूँ तो HCF ऑफ अ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 4 and 1 is 1, 4 और 1 का मैक्सिमम जो हमारा हाईएस्ट न्यूमेरिकल फैक्टर है वो 4 और 1 का 1 है। तो दोनों का कॉमन फैक्टर करेंगे, क्योंकि पहले H को भूल जाओ, तो C कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1। ठीक है भाई, इसका 1 आ गया। अब इसने बोला सिंस x occur as the factor at least the twice and y occur as the once in the given polynomial then the HCF is a x square y। ठीक है, देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो मिनिमम क्या है, x square y है, तो x square y is a HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, और इससे ही फाइंड करना है। चलिए अपन ना एक काम करते हैं, इसको अपन ना करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसको अपन करके दिखाते हैं या फिर थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन में, एंड थोड़ा नया क्वेश्चन बनाते हैं अपन अपने लिए। तो हम पढ़ रहे हैं HCF, तो मान लो बच्चे 10x² आ गया, एंड सेकंड टर्म है 5x² y, 5x² है। तो पहले कोएफिशिएंट का, कोएफिशिएंट का मतलब होता है बच्चे कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट होता है बच्चे वो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं जो वेरिएबल के साथ है। तो इसके साथ 10 है, इसके साथ 5 है, तो इसका कॉमन जो फैक्टर आ जाएगा, 10 का होता है 2 गुने 5, 5 का होता है 5 गुना 1, इसके साथ भी 1 आ सकता है, तो आंसर आएगा 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इसका आ गया 5। ठीक है भाई, तो इसकी तो कहानी हो गई। अभी बच्चे हमको पता करना है कि x² y³ एंड x² y का क्या कॉमन फैक्टर है, स्क्वायर y का। तो देखो कॉमन क्या है, x² y इसका HCF आ जाएगा। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ जाए, सिंपल है, इजी है एंड आसान है। एग्जाम्पल दिया मुझे, फाइंड द HCF ऑफ, देखो दोनों का HCF फाइंड करना है, फैक्टर करो, जो कॉमन है निकाल दो, वो HCF। ठीक है, हाँ ये भी करना पड़ेगा आपका कि कोएफिशिएंट क्या है दोनों का HCF में, तो दोनों का एक ही है, तो दोनों को HCF आएगा 1 को कांस्टेंट पॉइंट के लिए, कोएफिशिएंट के लिए, एंड बच्चे जब उसका हम एक्स वाई मतलब कि वेरिएबल के लिए फाइंड करेंगे तो हमारा शायद x माइनस वाई आएगा, x प्लस वाई आएगा बच्चे, x प्लस वाई आएगा इसका आंसर, है ना। तो x प्लस वाई मतलब कि x प्लस 2, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है। अभी एलसीएम फाइंड करना है बच्चे, चीज़ें बहुत आसान है यार ये वाली। ठीक है ना, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर मतलब लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर कि दोनों में सबसे बड़ा क्या है, एलसीएम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, एलसीएम में लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा वाला फैक्टर। तो अगर सेम क्वेश्चन देखा जाए तो इसके अंदर 1 और 4 आया था, है ना, 1 और 4 का सबसे बड़ा क्या है 4, तो एलसीएम इसका 4 आएगा, सिंपल है, हमने यही तो पढ़ा है हमारे। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या आएगा, यहाँ पे हाईएस्ट निकाला जाएगा एलसीएम, तो आएगा 4x³ y², 4x³ y², है ना भाई। सिंपल बताता हूँ मैं तुमको, एलसीएम HCF मैं बस यही समझा देता हूँ आपको तरीके से। अगर HCF फाइंड कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम फाइंड कर रहा हूँ तो इसका होता है लार्जेस्ट
लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हम उसका एग्जाम्पल ना लेके हम लेते हैं 4, 6, 10, दो नंबर लेते हैं मुझे, 4 और 10 लेते हैं। तो इसका HCF क्या होगा? तो 4 का देख लो, 2, 4 होता है इक्वल टू 2 इंटू 2, 10 हमारा होता है 2 इंटू 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2। तो आंसर आ गया 2 इज अ HCF। ये हमारा हो गया कोएफिशिएंट के लिए। जहाँ कोएफिशिएंट लिखा है ना, मतलब कांस्टेंट या सिंपल कांस्टेंट। ठीक, अभी मान लीजिए हमको इसका ही एलसीएम फाइंड करना है। तो इसका एलसीएम मतलब दोनों का मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। तो भाई इसका आएगा, अगर हमको देखा जाए, अगर मान लीजिए तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड से करें तो भाई सिंपल कैसे करते हैं, 4, 10, 2, फिर यहाँ 5 आता है, फिर यहाँ से 2 आता है, फिर यहाँ पे 5, यहाँ तो एक ही आएगा ना। ठीक, फिर 5, तो मतलब कि 20 है ना। फिर यहाँ पे आएगा एलसीएम जो आएगा 20। तो ये आ कैसे रहा है, यहाँ तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन में यहाँ तो ना कर पाएंगे। तो उस क्वेश्चन में फैक्टर करने के बाद बच्चे कि 2 को कॉमन निकाल के 2 लिख दो, फिर 2 गुने 5 लिख दो, 20 आ गया। ऐसे निकालते हैं एलसीएम। और ये भी कोएफिशिएंट के लिए ही है। ठीक, अगर हमको इसकी जानकारी रहेगी तभी बच्चे आप कर पाओगे वेरिएबल के लिए। और वेरिएबल के लिए भी आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। आपको करके देखना, मैंने करवाया है क्वेश्चन आपको। अब बच्चे स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। ठीक है, स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन क्या होता है? शायद हमने बच्चे ये अभी भी किया सकता है ना, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, इसको एलसीएम फाइंड करना है। ये आ गया बच्चे चेक योर प्रोग्रेस, मतलब कि यहाँ पे बच्चे आपका आ गया एक्सरसाइज 4.6 एक्सरसाइज। बच्चे सिंपल है कि इसका पहले HCF फाइंड करो, फिर अगला क्वेश्चन होगा एलसीएम फाइंड करो। पहले इसका सबका HCF फाइंड करके बताओ, फिर यहाँ पे एलसीएम फाइंड करके बताओ। तो यहाँ पे हाईएस्ट है वो बताओ, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है वो बताओ, जो कॉमन फैक्टर्स है। अब बचा रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी रैशनल एक्सप्रेशन होता कैसे हैं, जो कि बच्चे ऐसे एक्सप्रेशन जो P/Q के फॉर्म में अवेलेबल होंगे, जो P/Q के फॉर्म में अवेलेबल होंगे। Q नॉट इक्वल टू 0 आता होगा और P और Q दोनों ही इंटीजर के हमको देते होंगे, उसको कहते हैं। यहाँ बच्चे एक क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चे आपको कि फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं या फिर रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है ना, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो भी आ सकता है। ठीक है ना, तो सही डायरेक्ट यहाँ पे प्रोग्रेस दे दिया हमको, एक्सरसाइज दे दिया 4.7। तो हम एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। 2x - 3 4x - 1, 2x - 3, अरे कहाँ गए ये ना, 2x - 3 4x माइनस क्या था -1। तो बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो कैसे करेंगे भाई? इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे ये P/Q के फॉर्म में भी है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x - 3, यहाँ पे इसको हम लिख देंगे 4x - 1, 4x + 1, 4x + 1। यहाँ पे बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 2 दूनी 4, 8x² + 2x - 12x और +3। सिर्फ इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चे a² - b², फिर आएगा 16x² - 1। ठीक है, इसके बाद और कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ठीक, तो इसको अपन हम फर्दर सॉल्व करें तो 8x², यहाँ पे -10x + 3, यहाँ पे 16 और -1। ठीक है बच्चे, तो ऐसे इसको फैक्टर करना होता है।
The polynomial x square minus 1 is a rational expression, is can be written as a x square plus 1. And you have learned that the constant 1 is the denominator polynomial degree 0. 1 की डिग्री 0 है, इसकी डिग्री मतलब जो देखो डिग्री पता होना चाहिए। अगर डिग्री का मतलब होता है कि कितने वेरिएबल अवेलेबल है। अगर वेरिएबल 0 है, एक भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो बच्चे इसका मतलब डिग्री उसका 1 ही है, ठीक है ना। और डिग्री आगे देखते हैं। पॉलिनोमियल 7 is a rational expression since it can be written as 7 by 1 and the 1 is the polynomial of a degree 0, ठीक है। डिग्री 0 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि एक भी हमारे बच्चे कांस्टेंट, एक भी बच्चे वेरिएबल नहीं अवेलेबल है। तो मतलब अगर एक्स वाई अवेलेबल भी होगा तो मान लीजिए 7 के साथ, मान लीजिए 7 के साथ एक्स अवेलेबल भी है लेकिन पावर 0 है, जिसकी पावर 0 डिग्री भी 0। और अगर x की पावर 0 है, एनीथिंग बच्चे दुनिया का कोई भी नंबर हो जिसकी पावर अगर 0 है, मान लीजिए बच्चे यहाँ पे x है और पावर 0 है, तो आंसर 1 आता है। याद रखना, दुनिया का कोई भी नंबर हो, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 10 करोड़, अगर पावर 0 दिया हुआ है तो उसका आंसर 1 आता है। चाहे x की पावर 0 दिया हो, अब अगर मैं बोल दूँ -1 लाख की पावर 0, तो आंसर सिर्फ 1 आएगा। ठीक, चलिए भाई आगे देखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। रैशनलाइजेशन कैसे, इसको हम बच्चे जो मैंने अभी करके बताया था पीछे आपको, तो रैशनलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए। चलो भाई, अभी स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन, ये बच्चे आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अभी लिखा है ऑपरेशन ऑन द रैशनल एक्सप्रेशन। अभी क्या क्या एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सिंपल है। ये हमने बच्चे फर्स्ट चैप्टर जब हमने आपको पढ़ाया था कि जब रैशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वहाँ मैंने आपको बताया था। सिंपल है कि भाई डिनोमिनेटर का एलसीएम लो एंड सिंपल एडिशन परफॉर्म कर दो। ठीक, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट तो बच्चे ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में था ही, ये नहीं था, तो अपन ये कर देते हैं 2x + 1 एंड x + 2, 2x + 1 और x + 2 यहाँ पे लिखते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2x + 1 एंड बच्चे यहाँ पे x + 1 था, तो यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या था बच्चे, थोड़ा भूल जाता हूँ मैं, x + 2 था, x + 2 था और यहाँ पे x - 1 है। तो बच्चे अपन को यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो ये ना सवाल में देखें, सवाल चेक कर लेते हैं एक बारी, गलत तो नहीं लिखा हमने, x + 1, हाँ ठीक है। यहाँ बल्कि यहाँ माइनस दिया हुआ है और यहाँ प्लस दिया हुआ है। सिंपल है, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा इन दोनों का। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा x + 1 × x - 1। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2x + 1 मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 और यहाँ से x + 2 एंड ये तो कटेगा इससे, तो यहाँ आएगा x - 1, ठीक है ना। इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो बचता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, वही किया है मैंने। देखो इसको इससे डिवाइड किया तो x - 1 कट गया, x + 1 कटा, ऊपर x + 1 मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ 1 आएगा। ठीक, यहाँ पे 1 आएगा। चलिए बच्चे आगे देख लेते हैं भाई। सिंपल है, इसको सॉल्व कर लो अंदर मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, को हम लिखें 2x² + 2x + 1 + 1 + 1 आएगा यहाँ पे, +x + 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा x² - x + 2x - 2। मैं कुछ नहीं कर रहा बच्चे, बस इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया है, आप भी कर सकते हो कि 2x × x ये लिख दिया, 2x × 1 लिख दिया, 1 × x लिख दिया, 1 × 1 लिख दिया, x × x x², x × -1 - x
फिर हमें 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू -1 -2। सिंपल ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये ऐड होगा, तो इधर लिखते हैं अपन, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 2x + 2x, ये हो जाएगा 4x। ठीक, तो ये हो जाएगा x भी तो है यहाँ पे, x और x कट जाएगा, ठीक है, और 1 और -2 यहाँ -1 बच जाएगा, एंड बच्चे यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर -1। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है बच्चे। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। अब तक आप देखते आ रहे होगे कि कुछ नया कॉन्सेप्ट आया नहीं है, जो हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं सिर्फ वही फॉर्मूला बार बार रिपीट हुए जा रहा है, कुछ नया कॉन्सेप्ट अब तक नहीं आया। अब देखो इसको भी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, तो वहाँ जो प्लस था यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, देखो यहाँ पे एलसीएम लिया, सॉल्व किया, एंड हमारा ये आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक, ये आप देख पा रहे होंगे बहुत इजी है, ठीक है ना, हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना सिर्फ वही कहानी है, बस वहाँ पे बच्चे कांस्टेंट नंबर थे और यहाँ पे हमारा नंबर कौन सा है बच्चे, यहाँ हमारा नंबर वेरिएबल वाला है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, देखो x स्क्वायर + 1 अपॉन में x स्क्वायर है, जहाँ x माइनस वन अपॉन में x की वैल्यू 1 दी हुई है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा हमको फाइंड करना है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। पहले तो x माइनस 1 अपॉन में x की वैल्यू दी रखी है, तो इसका ना एलसीएम लेके कुछ, ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो, और x की वैल्यू फाइंड करके x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। मैं पहला क्वेश्चन करूँगा, बाकी आप खुद से करेंगे। x स्क्वायर, ठीक है ना, चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको। इफ x माइनस अपॉन में x की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 दे रखी है, 1 दे रखी है, 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो इसका लेंगे एलसीएम, अपॉन में 1 होता है, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x + 1। ठीक, अभी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको हमारे पास पता है, अभी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एंड सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना, इतना ही सिंपल है भाई। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है x + 1 प्लस अपॉन में x + 1। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो यहाँ नीचे आएगा x + 1, यहाँ पे आएगा x + 1 का होल स्क्वायर + 1। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर + 1 + 2x + 1 अपॉन में x + 1। यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चे तो x स्क्वायर + 2x + 2 अपॉन में x + 1, एंड अगर इसको हम सॉल्व करें तो आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो और इसको यहीं भी छोड़ सकते हो, यही आपका आंसर कहलाएगा। अगर हम सॉल्व करना चाहें आगे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते बच्चे, आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 3 होता तो 4 होता तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते इसको। तो बच्चे ये हमारा आंसर हो गया, और आई होप कुछ समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही करना सारा क्वेश्चन आपको। ठीक है, ऐसे ही कर रखा है। अभी स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन के अंदर हमारा नया टॉपिक नहीं आता है, पूरा एक्सरसाइज दिया गया, ठीक है ना। इसको पहले सम करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना भाई, आसान है। मल्टीप्लाई करने के लिए भी आ सकते, लो आ गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। वहाँ बच्चे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, एंड यू कैन गेट योर आंसर, कैन गेट योर आंसर बहुत इजीली। अगर मैं पहले ही करके बताऊं आपको, 5x + 3, 5x + 3 अपॉन में 5x - 1, 5x + 3 इधर करना पड़ेगा हमको, 5x + 3 एंड यहाँ पे आएगा 5x - 1 -1
इंटू 2x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। अगर इसको अपन सॉल्व करें तो ये मल्टीप्लाई ऊपर से होगा, ये मल्टीप्लाई नीचे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यार सिंपल है भाई, तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नया लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। 5x इंटू 2x 10x स्क्वायर, 5x इन माइनस एक्स माइनस 5x प्लस 3 इंटू 2x 6x, 3 माइनस 1 -3, ठीक है। 5x माइनस एक्स 5x स्क्वायर, ये ब्रैकेट कर दो भाई वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 5x प्लस 1 5x प्लस 1 5x ही आ जाएगा। माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू प्लस माइनस 1 को सॉल्व करो तो भाई ये आ जाएगा कुछ 10x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3। फैक्टर होता है तो कर दो, नहीं तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा 5x स्क्वायर, यहाँ पे 4x माइनस 1। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर बच्चे, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए यार आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। फैक्टर के अंदर रेसिप्रोकल करना है, इसका रसल का रेसिप्रोकल करना है, सिंपल है। रेसिप्रोकल ऑफ द इच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इसका अल्टी पल्टी कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, एंड यू गेट योर आंसर। सिंपल है भाई, अगर मैं पहले ही कर दूं, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। रेसिप्रोकल का मतलब उसका उल्टा, ठीक है ना। वैसे तो इसमें बताने ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। 5x प्लस 6, इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 20। दिस इज अवर रेसिप्रोकल, दिस इज अवर रेसिप्रोकल। कर ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो। वैसे तो इसमें ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट लेना तो कुछ है नहीं, लेकिन चाहो तो ले लो, बस सिंपल है, अल्टी पल्टी करना है, अल्टी पल्टी दे घुमा के, ठीक है। तो अल्टी पल्टी ले लो, मतलब कर लो, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, ठीक है। नीचे वाले नंबर संख्या को ऊपर कर दो, ऊपर वाले संख्या को नीचे कर दो, सिंपल इसी को कहते हैं। चलिए कहानी आगे आगे की देखते हैं, कहानी आगे की देखते हैं। हाँ, डिवाइड करने भी आ सकता है कि इस नंबर को इससे डिवाइड करो, तो पहले डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलो ठीक है यार, यहीं मैं इसको सॉल्व कर दूँ, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, इसको डिवाइड ऐसे करते हैं, डिवाइड का साइन तो यही होता है, एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2, है ना। तो डिवाइड करने के लिए बच्चे इसको अल्टी पल्टी कर दोगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, ये एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, अगर डिवाइड ऐसे करते हैं ना, एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2, इसका क्वेश्चन करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना क्योंकि ये गायब हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगा बच्चे तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, और साइन प्लस मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 आएगा। एंड जब इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चे यह एक्स, यहाँ पे 2, एंड अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चाहो तो होल स्क्वायर सॉल्व करो, नहीं चाहते तो मत करो, एंड दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। करना चाहो तो कर सकते हो, अगर कुछ कटेगा तो काट सकते हैं, वैसे मुझे लगता है करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया, और ऐसे ही करना है, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये गायब हो जाएगा, ये हो गया गायब, जादू। फोर 4.9 एक्सरसाइज के ऊपर आगे बच्चे। मैंने कहा बच्चे एक्सरसाइज के मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल ही मोर देन इनफ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ही मोर देन इनफ है, और हमारे पास, अब मुझे पता है जो वीडियो देख रहे हो ना आप, आपके पास टाइम भी बहुत कम है, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो, घोड़ा बनो गधा नहीं, गधा बहुत मेहनत करता है, ठीक है, और चैप्टर भी खत्म हो जाता है यहाँ पे, आपका चैप्टर भी खत्म हो जाता है,
और अगर ये आपने पूरा पढ़ा है तो बच्चे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि चैप्टर आपका क्लियर है। ठीक है, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया है। तो बच्चे अगर पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। और पता ही है किसको कौन सा चैनल पे आ रहा है ये, तो वर्मा एकेडमी पे। बाकी बच्चे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।